13 साल का बच्चा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच जाता है। बट हैरान करने वाली बात यह है कि 32,000 फीट की ऊंचाई, -50 डिग्री टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी, ये सब झेलते हुए बच्चा आखिरकार कैसे पहुंच जाता है, इसी को हम पूरी डिटेल्स में आज हम बताने जा रहे हैं। वो बिल्कुल जो है अभी नादान है, जिसको कुछ समझ में नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। ऊपर से जो है वो जो लैंडिंग गियर होता है, जो एरोप्लेन होता है, जो हवाई जहाज होता है, जो हवाई जहाज जो होता है ना, उसमें 3 गो चक्का होता है, एक आगे होता है और 2 गो पीछे होता है। तो उसी को लैंडिंग गियर बोलते हैं। जब वो टेकअप, जब वो स्थिर से, जब वो रहता है आपका ये एयरपोर्ट पे जो है, तो जब एयरपोर्ट पे रहता है तब वो 3 गो जो व्हील होता है उस पे वो रहता है। और जब टेक ऑफ करता है, तो टेक ऑफ जब करता है तो जैसे ही ऊपर कुछ ऊंचाई पर जाता है तो वो तीनों व्हील जो है अंदर चला जाता है, और अंदर में स्पेस होता है, जगह भी होता है। और जब वो लैंड करता है तो लैंड से कुछ मिनट पहले जो होता है वो चक्का, ऑटोमेटिक सेंसर लगा हुआ होता है, तो वो बाहर निकल जाता है। और फिर रनवे पे उसी चक्का के सहारे जो है स्पीड को मैनेज करते हुए धीरे 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 जो है लैंड कर जाता है। तो वही लैंडिंग गियर में जो क्या हुआ कि लैंडिंग गियर जो होता है, जो 13 साल का जो बच्चा है, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के काबुल का जो रहने वाला बच्चा है, तो वो उसे जो है शुरू से एक शौक था कि वो ईरान जाए, और वहाँ उसको जाने का शौक था, हॉबी था, जिसको हम कह सकते हैं कि शौक था, हॉबी था। तो उसको जाने का बहुत ही बड़ा शौक था। तो ये कारण से वो पैसे की तंगी, घर की माली हालत खराब होने के कारण जो बच्चा जो है वो जा नहीं पा रहा था। तो किसी कारणवश जो है उसे चूंकि शौक था, तो वो किसी कारणवश भीड़ भाड़ के सहारा लेते हुए सिक्योरिटी गार्ड से जो है अफगानिस्तान की राजधानी जो काबुल जो एयरपोर्ट है, वहाँ पर जो है भीड़ भाड़ से बचते हुए सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ का जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, स्टाफ ग्राउंड है, वो लोग से बचाव करते हुए वो बच्चा जो है काबुल एयरपोर्ट के अंदर रनवे पे दाखिल हो जाता है, और रनवे पे वो पहुंच जाता है। जब वो रनवे पे पहुंचता है तो देखता है कि जितने भी पैसेंजर है वो बारी बारी से जो है एरोप्लेन के अंदर जो है, फ्लाइट के अंदर जो है सीट बाई सीट जा रहे हैं। और वहाँ पर चूंकि ग्राउंड स्टाफ था, सिक्योरिटी इंचार्ज भी था, तो सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। सब जो है पैसेंजर का बोर्डिंग चेक कर रहे होते हैं, पैसेंजर को सीट दे रहे होते हैं। कुछ जो है लगेज है तो लगेज भी सामान को सेट किए रह रहे होते हैं। तो ये इतना करते के हुए दरमियान क्या होता है कि सब स्टाफ की नज़र जो है अपने अपने ड्यूटी में रहता है। कुछ अपना पैसेंजर को एडजस्ट कर रहे होते हैं, सामान को जो है वो रख रहे होते हैं। तो ये बच्चा जो है, जो 13 साल का जो बच्चा है, जिसको हम बहुत हिम्मत वाला बोलेंगे, जो मौत का भी जो है मात दे दिया है, तो ये बच्चा जो है धीरे धीरे वो जो लैंडिंग जो गियर होता है वो लैंडिंग गियर के पास चल जाता है, और छुप छुपा के जो है, क्योंकि लैंडिंग गियर जो होता है, जो पीछे का जो 2 लैंडिंग गियर होता है उसमें 2 2 व्हील होता है, तो उसमें एक गैप होता है, थोड़ी सी जगह होता है। क्योंकि 13 साल का बच्चा था, पतला दुबला है, वो लैंडिंग गियर में जाके चिपक जाता है, बैठ जाता है, निरोता हो जाता है, ताकि वहाँ के जो ग्राउंड स्टाफ हैं, जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, उनकी नज़र उस बच्चा पर नहीं पड़े। और क्या होता है कि जब वो बैठ जाता है तो जितने भी है वो सब पैसेंजर, क्रू मेंबर सब अंदर चले जाते हैं, डोर जो है बंद हो जाता है। उसके बाद जो है रनवे पे फुल स्पीड, आप लोग जानते होंगे कि जब रनवे पर फ्लाइट, जो हवाई जहाज जो है, जब वो टेक ऑफ होता है तब उसकी स्पीड जो होती है, लगभग जो होती है स्पीड 150 से 200
रफ्तार होती है, तब जाके वो जो है रनवे को छोड़ता है। इतनी स्पीड को वो बच्चा मैनेज करते हुए, टोटल स्पीड को बच्चा जो है मैनेज करते हुए, जब स्पीड हुआ होगा तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बच्चा पर क्या बीता होगा, उस बच्चा का क्या हालत हुआ होगा। शायद हमें तो अभी बस यही लग रहा है कि वो बच्चा जो भील का जो रड होता है उसमें पूरी तरह से वो चिपक गया होगा, पूरी जोर लगा के, जितनी ताकत उस बच्चा का होगा, क्योंकि इधर रनवे पे टेक ऑफ करने के लिए एरोप्लेन का फुल स्पीड, ऊपर से उसके अपोजिट साइड से हवा का प्रेशर, अब ये दोनों को झेलते हुए, ये अंदाजा सुन के ही लगता है कि क्या सिचुएशन उस समय रहा होगा, क्या हालत उस समय रहा होगा, वो बच्चा पर क्या बीता होगा उस समय, कि शायद अगर वो रनवे पर जिस तरीका से फ्लाइट जो है टेक ऑफ करता है, उसकी स्पीड होती है, उस समय अगर बच्चा थोड़ा सा अगर मिस होता तो रनवे पर पूरी तरह से फेंका जाता। वो फिर भी वो रनवे को जो लैंडिंग गियर होता है उसको पकड़ के, और वो रनवे को फुल स्पीड में जो हवाई जहाज है वो टेक ऑफ कर लिया। क्योंकि जब वो टेक ऑफ करता है, कुछ ऊंचाई पर जाता है, तब उसका लैंडिंग गियर जो होता है वो अंदर की तरह वो चला जाता है और पूरी तरह से जो है हवाई जहाज बंद हो जाता है। तो जब ऊपर गया तब वो बच्चा जो है लैंडिंग गियर में बैठा रहता है। जब कुछ ऊंचाई ऊपर जाता है, 10, 5, 100, 200 फीट की ऊंचाई पर जाता है, तब लैंडिंग गियर जो होता है वो ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है। अब बच्चा लैंडिंग गियर के साथ ही अंदर, एरोप्लेन के अंदर जो है वो बंद हो जाता है। पूरी सिस्टम जो है, बाहर का जितने भी सिस्टम जो होते हैं वो सब क्लोज हो जाता है और ये काबुल एयरपोर्ट को छोड़ देती है, रनवे को छोड़ देती है। और ये 32-40 हजार फीट की ऊंचाई, आप ये सुन के ही कल्पना करता है तो डर लगता है कि हाउ टू पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन एक 13 साल का बच्चा मौत को मात देके ऊपर वाला का आशीर्वाद से आज वो स्वस्थ है, मस्त है, ऊपर वाला का आशीर्वाद है। ऐसे भी कहा गया है कि कहावत है, जाके राखे साइयाँ तो मार सके न कोई। वो बच्चा बिल्कुल सच करके दिखाया है, दिखा दिया है। और वो 32-40 हजार फीट की ऊंचाई पर वो प्लेन चला जाता है। उस समय वो लैंडिंग गियर के अंदर वो बच्चा रहता है। क्योंकि ये दूरी था काबुल एयरपोर्ट से नई दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल जो टर्मिनल जो एयरपोर्ट है, ये 90 मिनट का कुल सफ़र है। कुल सफ़र जो था इसका 90 मिनट का था। अब ये ऊपर से टेम्परेचर जो होता है -50 डिग्री टेम्परेचर, सुन के ही डर लगता है कि -50 डिग्री टेम्परेचर में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो लगभग जो है बंद हो जाता है और ब्रेन फटने का, ब्रेन हैमरेज का डर लगता है। ये सारे सिचुएशन को, सारे हालात को, ऑक्सीजन की कमी, ऊपर से इंजन का जो आवाज़ होता है, बाहर का एयर प्रेशर, इंजन का आवाज़, ऑक्सीजन की कमी, -50 डिग्री टेम्परेचर, ये पूरे 90 मिनट झेलते हुए बच्चा पूरी तरह से ये सब चीज़ को सामना करते हुए ये नई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। हैरानी तो तब होती है जब ये नई दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करता है, क्योंकि लैंड के कुछ मिनट पहले जो है वो लैंडिंग गियर होता है वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसे रनवे पर उसी के सहारे जो होता है लैंड करना होता है। तो जब ये लैंडिंग गियर बाहर निकला तो बच्चा उसी लैंडिंग गियर में चिपका हुआ था और वो फुल स्पीड को मैनेज करते हुए रनवे पे, नई दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो फुल स्पीड को रनवे करते हुए वो लैंड कर जाता है। लैंड करने के बाद क्या होता है, क्योंकि लैंड जब करता है कोई भी फ्लाइट जो है, कोई भी हवाई जहाज, एरोप्लेन जब लैंड करता है तो लैंड करने के बाद एक स्लाइड सीढ़ी जैसा होता है, उसको मेन गेट पे वो लगाया जाता है ताकि उसका पैसेंजर जो है बारी बारी से बाहर निकले। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 20 मिनट, 15-20 मिनट का टाइम लगता है।
जो लगता है तब वो बाहर निकलता है। तो ग्राउंड स्टाफ जो है, नई दिल्ली का जो एयरपोर्ट का जो ग्राउंड स्टाफ है, जो सिक्योरिटी इंचार्ज है, उसने क्या देखा कि जब ये फ्लाइट आगे लैंड की, स्थिर हो गया, खड़ा हो गया, तो देखा कि अभी तक तो हमने ये स्लाइड का जो सीढ़ी होता है मेन गेट पर जो लगता है, मैंने उसको लगाया भी नहीं है, अभी लगाने जा रहा हूँ। कोई भी क्रू मेंबर, पैसेंजर सभी अंदर ही, फ्लाइट में ही अंदर है। तो सबकी एक ग्राउंड स्टाफ की एक नज़र जो है लैंडिंग गियर पर पड़ा। चूंकि ये बच्चा 10 मिनट हो गया था लैंडिंग किए हुए, तो ये बच्चा जो है बाहर निकल गया, और बाहर निकल के वहीं पे जो है लैंडिंग गियर का जो व्हील होता है, जो टायर होता है, वहीं पर खड़ा था। सबको समझ में आ गया कि यही एरोप्लेन का जो है, यही हवाई जहाज का जो है ये पैसेंजर है। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब देखा गया कि पूरी क्रू मेंबर और स्टाफ अंदर में है, तो ये बाहर कैसे चला आया। उसके बाद जो है तुरंत जो है बच्चा को देखा गया, वहाँ का ग्राउंड स्टाफ, वहाँ का सिक्योरिटी इंचार्ज अपने मेन जो हेड इंचार्ज हैं उनको फ़ोन करता है, और फ़ोन करके पूरी बात को वो बताता है। वहाँ से दौरे दौरे जो है, जो CISF का जो मेन इंचार्ज है, मेन हेड हैं, वो आते हैं, और बच्चा को जो है देख के वो हैरान हो जाते हैं, और बच्चा को जो है वहाँ से ले जाते हैं, और स्पेशल मेडिकल चेकअप किया जाता है बच्चा का। स्पेशल जब मेडिकल किया जाता है तो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ था, कोई दिक्कत नहीं था। सब लोग हैरान हैं, सब लोग दंग हैं। पूरी दुनिया में कहानी अभी चर्चा का विषय है, क्योंकि ये 21 सितंबर का ये कहानी है, 2 दिन पहले का कहानी है, रियल कहानी है। तो इस तरह से वो बच्चा स्वस्थ है, सब लोग हैरान हैं। ऐसे भी कहा गया है कि जिसको भगवान बचाता है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। और मैंने तो